नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो या सुनबहरी जिसे आप कहते हैं सुनप्पन, शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा सुन्न होने लगे। क्या होने लगे? सुन्न होने लगे, यानी सेंसेशन का न होना। क्या होना? सेंसेशन का न होना, यानी शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा सुन्न हो गया है। वहाँ पर आप पिन हिलाते हैं, पिन हिलाएंगे या चींटी काटेंगे तो आपको बिल्कुल ही नहीं मालूम पड़ता है। यहाँ तक कि वहाँ का चमड़ा को जला भी दीजिएगा तभी भी वहाँ आपको मालूम नहीं होगा। वहाँ कट जाए, फट जाए तो आपको मालूम नहीं चलता है। वहाँ चोट भी लगता है, यहाँ तो झुनझुनी आता है, झुनझुनी, झंझनाहट। कहीं चोट शरीर में लग जाए तो आपको इतना ज़बरदस्त चोट लगेगा कि क्या बताया जाए। यदि कोई आपके शरीर में कोई चोट मार दे, टकरा जाए, तो आपको लगता है कि उसको भी हम बदला ले लें, इतना ज़ोर से झटका लगता है। तो कुष्ठ रोग, सुनबहरी यानी सुनबहरी जिसे आप कहते हैं, ये सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि इसका वास्तविक नाम, रियल नाम कुष्ठ रोग ही है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। फिर से सुनिएगा, कुष्ठ रोग, सुनबहरी। सुनबहरी क्या है? एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। जब चमड़ा सुन्न रहता है उस समय में ये खतरनाक नहीं दिखता है। कई लोग इसको सफ़ेद दाग, सिहुला समझ बैठते हैं। कई होम्योपैथिक इलाज भी बहुत जगह पर आप कराते होंगे। कई मरीज ऐसे आए जिनका उपचार उनको सफ़ेद सिहुला जान करके, सफ़ेद दाग जान करके इलाज किया गया। इसी जगह पर गलती हो जाता है जिससे मरीज का केस बिगड़ते चला जाता है। तो सुनबहरी एक गंभीर बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। इसको हल्के में लेने का कोशिश बिल्कुल न करें। तो कई लोग सुनबहरी को हल्के में लेते हैं, जो कि गलत है। इस तरह का दाग है, आप देख सकते हैं। इस तरह के दाग जो है आपके शरीर में आते हैं। इस तरह का चमड़ा आपका सुन्न रहता है। ये सुनबहरी है, सुनबहरी है। और इसके बारे में आपको यही बताया जाता है कि सुनबहरी है। बहुत दिन आप झाड़ फूक, ओझा गुनी के फेरे में पड़े रहते हैं। इस बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी रखिए। अपने से स्वस्थ चिकित्सा न करें, झाड़ फूक के फेर में न पड़े। ये कोई साधारण सिंपल इलाज से ठीक नहीं होता है। ये आप सोच रहे होंगे कि कोई जड़ी खा लेंगे, कोई बूटी खा लेंगे, किसी से झड़वा लेंगे, किसी से फुकवा लेंगे। ये बिल्कुल असंभव है। ये अलग तरीके का बीमारी है। इसको ठीक करने के लिए खास प्रकार की अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। लंबे समय तक इलाज का अनुभव मिला रहता है। हमारे पूर्व में पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इलाज करते थे। इसके वजह से हमको फ़ायदा मिला था। फ़ायदा मिला, वो ठीक कर देते थे मरीज को। उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी देखने को मिलता था जब मरीज ठीक हो जाते थे। तो सुनबहरी नाम का यदि बीमारी आपको हो गया है तो इसको सीरियसली ले। इसमें आपको कई दाग धब्बे देख सकते हैं। इस तरह से आपको धब्बे धब्बे के रूप में आता है। इसको देख सकते हैं आप। ये आपको हल्के धब्बे यहाँ दिखेंगे, आप जो कि उस समय आपको ध्यान नहीं जाता है बीमारी पर।
और देखिए कान का मोटा होना, ये कान का होगा मोटा होने लगता है, ये सारा लक्षण आपको आने लगता है सुनबहरी में। सुनबहरी एक खतरनाक बीमारी है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। और ये आगे जा कर के क्या करेगा वो भी आपको हम समझा देते हैं। तो ये तो दाग धब्बे हो गए हैं, तो इसका लक्षण एक है दाग धब्बे पर आप ध्यान दीजिए। अब देखिए सुनबहरी जो है ये आपका ये सुन होते होते क्या होगा, देख लीजिए ये चमड़ा सुन होना शुरू हुआ है, चमड़ा सुन होना शुरू हो गया है। और देखिए किस तरह से अब यहाँ पर ये और ज़्यादा गहरा दाग लेकर बनना शुरू हो जाता है, जो देखने में काफ़ी ख़राब लगेगा। और ये जो सुनप्पन बढ़ेगा तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, घाव बढ़ने लगेगा, घाव भी बनने लगेगा। और सुनप्पन जिस अंग में फैलेगा ऐसे तो पूरे शरीर में कमजोरी आता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान लगेगा। और जवानी में ही शरीर बूढ़े जैसा दिखने लगेगा, जवानी में ही क्या होगा, बूढ़े जैसा शरीर आपका दिखने लगता है। और जैसे जैसे सुनप्पन बढ़ेगा वो शरीर का अंग जो है काम करना बंद कर देता है। यानी पैर के हिस्से में सुनप्पन यदि बढ़ रहा है तो क्या होगा, पैर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। जब आप चलेंगे तो क्या होगा, पैर से जब चलने लगेंगे, जब पैदल आप चलेंगे तो क्या होगा, पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। पैर से चप्पल का निकल जाना, फेंका जाना, ये क्या है, कुष्ठ रोग का लक्षण है, कुष्ठ रोग का ये लक्षण है। ये चीज़ आपको जरूर जाननी चाहिए। कुष्ठ रोग के कारण क्या होगा, चप्पल आपका फेंका जाएगा, ये फेंका जाएगा, पैर से आपको मालूम नहीं चलेगा। और इसी जगह आप दाग जो देख रहे हैं, इसी टाइप का चमड़ा सुन होना शुरू हो जाता है। चमड़ा का सुन होना एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। और एक खास लक्षण हम बता देते हैं कुष्ठ रोग का लक्षण। यदि केहूनी निकालिए अपना और इस केहूनी पर मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, तो क्या लगेगा, झंझनाहट, यानी इस शरीर में झुनझुनी लगना, थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो बिजली की तरह आपको लगेगा कि झटका लग गया। तो ये सारा क्या है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। चमड़ा में खास परिवर्तन, चर्म रोग, चमड़ा का बीमारी जो होता है स्किन डिजीज कहलाता है, लेकिन चर्म रोग स्किन डिजीज कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है। और आप प्रकार तो हर चीज़ में आप देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है टाइप। इस कुष्ठ रोग को पहचानना जरूरी है। हैंसन डिजीज इसलिए कहा जाता है कि हैंसन साहब में माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु का इन्होंने खोज किया था। कुष्ठ रोग का ये जीवाणु है, तो जीवाणु को मारने के चक्कर में एंटीबायोटिक टाइप का आपका दवा दिया जाता है। और एमडीटी का आपने नाम जरूर सुना होगा, एमडीटी का नाम जरूर आपने सुना होगा, बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे। तो यदि आपका इलाज नहीं चला है या चल रहा है, दोनों के लिए वीडियो है। एमडीटी जब आप ले रहे हैं तो बात को समझिएगा। कोई भी फल होता है तो फल सड़ने के वजह से कीड़े पड़ते हैं, सड़ने के वजह से क्या होता है, कीड़े पड़ते हैं, न कि कीड़े की वजह से फल सड़ते हैं। पहले फल सड़ता है, उसके बाद कीड़े पड़ते हैं। वही फार्मूला यहाँ पर भी सोचिए कि पहले शरीर क्या होता है, बीमार पड़ता है, कुपोषण के कारण, माल न्यूट्रिशन के कारण यह बीमारी
ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण, यदि बचपन में आपका माता पिता डेथ कर गए हैं, उसके वजह से कुपोषण का शिकार आपका शरीर हो गया है, तभी भी बीमारी हो सकता है। तो कुपोषण हो के शरीर में एक खास प्रकार के परिवर्तन दिखाई देता है, जो कि चमड़े में आता है और रंग बदलता है। यदि उस समय में आप इलाज नहीं कराए इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए, तो वही चमड़ा क्या होता है कि सड़ने लगता है। अब उस समय में आप जब कीड़े को मारेंगे तो क्या आपका बीमारी ठीक होगा? नहीं। कीड़े को मारने से थोड़ा बहुत कुछ फायदा हो जाए, संक्रमण रुक जाए, आगे नहीं बढ़े कुछ दिनों के लिए जब तक दवा ले रहे हैं। लेकिन जब दवा ले रहे हैं तो कीड़े तो कम हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन जब छोड़िएगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? बीमारी वापस आने लगता है। कुष्ठ रोग सुनबहरी का नहीं ठीक होने का एक मूल्य कारण आपका फ्री में मिलना MDT भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, कुष्ठ रोग का ठीक नहीं होने के कारण MDT फ्री में मिलने के कारण भी हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये 6 महीने का कोर्स है तो या आपको किसी को 1 साल का भी कोर्स कराया जाता है। 5 जगह पर चकता निकला है तो आपको साधारण माना जाता है। 6 महीने का कोर्स कराया जाएगा, 5 जगह से ज़्यादा चकता शरीर में निकलेगा तो 1 साल का कोर्स कराया जाता है। तो जो अच्छे डॉक्टर है, अच्छा जो डॉक्टर है, आपको कभी भी 1 साल से ज़्यादा लेने के लिए इसको सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि इसका भयंकर साइड इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। तो एंटीबायोटिक दिया जाता है कीड़े को मारने के लिए और इसका साइड इफेक्ट आता है। ऐसे तो नहीं है कि अमृत है ले लिए और आपका ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है। और 1 साल आप दवा लिए तो अच्छे डॉक्टर तो देंगे नहीं, इसलिए 1 साल से ज़्यादा यदि आप दवा लेंगे तो आपको शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन होने लगेगा, शरीर फूलने लगेगा और भयानक शरीर में दर्द होगा। भयानक शरीर में दर्द होने लगता है जो कि असहनीय है। इस रोगी को बुखार, साथ में दाने दाने एलर्जी जैसा भी दिखाई देता है। तो कुष्ठ रोग को अब क्या होता है कि जो अच्छे डॉक्टर है तो 1 साल से तो ज़्यादा देंगे नहीं, और कई लोगों को तो ये 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना लेने के बाद ही रिएक्शन शुरू हो जाता है, वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको बॉडी सहन नहीं होता है। तो MDT के दवा से जो लोग संतुष्ट हैं, आपको लग रहा है कि इससे बीमारी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक हो रहे हैं, तो हमको आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन जो लोग को दवा रिएक्शन करता है, जैसे रिएक्शन में क्या होगा, हाथ पाँव की उंगली को ये दवा टेढ़ा कर सकता है, पूरे शरीर में चकते निकलने शुरू हो जाते हैं। उस पर लिखा भी रहता है साफ साफ। MDT का डिटेल्स जब आप देखेंगे तो उस पर साइड इफेक्ट के बारे में साफ साफ लिखा भी रहता है। अब होता क्या है कि कहीं कहीं जब बीमारी बढ़ेगा तो दुनिया में तो कहीं इसका इलाज है नहीं। दुनिया में कहीं घूम जाइएगा तो घुमा फिरा करके MDT दवा दिया जाएगा, डेप्सॉन दवा दिया जाएगा, वाइसलन दवा दिया जाएगा, मेडिसिन। तो आपको वही, अगर साधारण अस्पताल में गए हैं तो जिला अस्पताल में जाएं या उसके स्टेट लेवल में चले जाएं या काउंटी लेवल, राजधानी लेवल के आप डॉक्टर के पास जाए, घुमा फिरा करके यही दवा दिया जाएगा। ये न सोचे कि MDT तो आपने गांव स्तर के अस्पताल से लिया है, सरकारी अस्पताल से, नहीं ठीक हो रहा है तो बहुत बड़े डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो आपके समस्या का सलूशन हो जाएगा। नहीं, आपको यही दवा दिया जाएगा जो कि धीरे धीरे बीमारी को क्या होता और भी आपका बढ़ सकता है। ये कंट्रोल के लिए है। यदि इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
तो हाथ पांव का उंगली ड्रप हो सकता है, हाथ पांव का उंगली ड्रप हो सकता है। तो कंट्रोल के लिए खा रहे हैं, ले रहे हैं, पैसे नहीं है, तो एक बात समझ में आती है, ये फ्री के चक्कर में 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल भी लेना शुरू कर देते हैं। क्या आपसे मैं सवाल करता हूं कि यदि यह दवा फ्री में नहीं रहता तो क्या आपका बीमारी नहीं ठीक हो रहा है, फिर भी आप 3-4 साल लेंगे, इतना साइड इफेक्ट झेलेंगे, पूरा शरीर काला पड़ जाता है, फिर भी आप सवाल नहीं करते हैं कि सर इतना शरीर काला क्यों पड़ रहा है, बदसूरत होने के लिए तैयार हो जाते हैं फ्री के लिए। तो गरीब रोगी हैं उन्हीं को कष्ट ज़्यादा होते हैं, पैसे वाले जो अमीर व्यक्ति है वो तो दवा अपना करा ही लेंगे, महंगा से महंगा दवा अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मिल करके इलाज करा लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो ये बीमारी को जड़ से समाप्त हो जाता है। जड़ से समाप्त होगा कैसे? होम्योपैथिक इलाज से। और होम्योपैथिक इलाज करने के लिए बहुत सारा दवा में से लक्षण के आधार पर दवा को चुननी पड़ती है और इसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देश के बॉर्डर पर मिलिट्री मैन रहता है, उसमें कई तरह का सेना उसमें तैयार किया जाता है, कमांडो तक किया जाता है। कमांडो बहुत जल्दी फुर्तीले होते हैं, जल्दी कार्रवाई करते हैं। तो आतंकवादी हो या कोई भी हो, कोई उग्रवाद हो, नस्लवाद हो, कहीं भी दंगा फसाद, कहीं कुछ विशेष हो गया है तो कमांडो कार्रवाई में कमांडो बहुत फुर्तीला होते हैं, चुस्त जल्दी एक्शन लेते हैं और सामान्य फोर्स के बनिस्पत। तो यही चीज़ होता है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत लंबे अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई बीमारी को ठीक करना रहता है तो एक्सपीरियंस वाले, उम्र दराज 40 के ऊपर वाले डॉक्टर को आप पकड़ते हैं और लेबर क्लास के जो लोग काम होता है वो हट्ठे कट्टे लेबर में 20 साल, 25 साल, 30 साल के आदमी को आप खोजते हैं, काम खूब करेगा, उसमें ओल्ड होगा तो आप उसको सोचते हैं कि ये काम बूढ़ा हो गया आदमी नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टरी में उल्टा चलता है, इसमें उम्र बढ़ने के साथ में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए बीमारी को हम ठीक करने का दावा करते हैं, वो भी प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ। हम कई लोगों को, आपको आजकल तो वीडियो आ गया है, फोटो आ गया है, आपको समझाना कितना आसान हो गया है घर बैठे। तो पहले MDT फ्री में मिलता है इसलिए आप सवाल नहीं करते हैं, मंगनी का बैल का कौन दांत देखने जाए। यदि फ्री में आपको इलाज नहीं मिलता तो क्या आप 3-4 साल तक ठीक होते, दवा लेते? ठीक भी नहीं हो रहा है, उसके बाद दवा लिए जा रहे हैं। तो इसका कारण सुनबहरी को कुष्ठ रोग में, ये सुनबहरी कुष्ठ रोग में इसलिए बदल जाता है कि फ्री के दवा बहुत दिन तक ले लिए रहते हैं। जब ये काम नहीं करता है, असंतुष्ट है, तो उसी समय आपको इसके विकल्प के रूप में चुननी चाहिए। आज तो हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग सर्च करते हैं YouTube में जा कर के GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल, या अपना लेप्रोसी संबंधी बात लिखते हैं, तब हमारा वीडियो आता है, तब वो जान पाते हैं इस बीमारी के हकीकत के बारे में कि कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है। तो ये बीमारी इस तरह से देख रहे हैं किस तरह से करता है। मोटा थुलथुला चमड़ा होने लगेगा, नाखून धीरे धीरे काला होकर के गिरने लगता है, नाखून भी आपको खराब हो जाएगा। और इस तरह से बिना नाखून का यदि लगने लगे, खराब होने लगे और धीरे धीरे नाखून गिर जाता है, उंगली को भी धीरे धीरे ड्रॉप कर सकता है, हाथ पांव का उंगली भी झड़ सकता है। जो लोग परिवार में है तो परिवार के सदस्य का भी ध्यान आप रखिए। यदि आप गंभीर अवस्था में चले जाएंगे तो पूरी तरह से आप भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए किसी का बीमारी हो गया है और फ्री में दवा ले रहा है तो आपको उसको कुछ भी मतलब नहीं है।
आप सोच रहे हैं कि चलिए बीमार है, कुछ भी है, अस्पताल में तो जा रहा है, फ्री में मिल ही जा रहा है, हमको क्या सोचना है, ये भावना मत किसी के साथ रखिए। हकीकत बात उसको बताइए, और हम नहीं अपने डॉक्टर से भी पूछिएगा तो ज़रूर बताएंगे कि एमडीटी के दवा से क्या होगा, बीमारी कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल हो सकता है उसका भी, सबका नहीं, किसी किसी का, और इससे जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। जब आपका बीमारी क्या था, एमडीटी दवा लेने से पहले भी चमड़ा शून्य था, और एमडीटी दवा लेने के बाद भी चमड़ा शून्य ही बना है, तो आपका बीमारी ठीक कहाँ हुआ। यदि एमडीटी आप दवा ले लिए हैं, बीमारी बढ़ना रुक गया है, तो उसके बाद भी आपको जो सुनापन है आगे चल कर के आपको विकलांग कर सकता है, हैंडीकेप्ट कर सकता है। फिर से सुन लीजिए, ये जो सुनापन आपका रह गया शेष, बहुत लोग एमडीटी दवा लेते हैं तो कुछ रुक जाता है, लेकिन जो सुनापन और रह जाता है, वो सुनापन आगे बढ़ते बढ़ते आपको कुष्ठ रोग, यही आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा करेगा, बाद में उंगली झड़ सकते हैं, और आप विकलांग अंत में हो सकते हैं। जीवन आपका काफ़ी कष्टकारी हो जाएगा। बुढ़ापे में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है और हार्ट के बीमारी की तरह तो हार्ट अटैक कर गए, मर गए, ये हार्ट के बीमारी जैसा नहीं होता है। एक एक रत्ती आपका शरीर का एक एक कतरा गलता है, सड़ता है, तब जाकर के डेथ होती है। तो इसमें हाथ पांव का उंगली पहले ही मुड़ करके आपको बेकार करने लगता है, और इसमें न्यूरोबियन, कई लोग न्यूरोबियन दवा लेते हैं, सुई लेते हैं, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, आप ऑपरेशन कराने को सोचते, इन सभी दवाओं का कोई भी असर नहीं होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ उपचार है तो होम्योपैथिक इलाज। अब कई लोग कहीं कहीं चले जाते हैं, डॉक्टर देख लिए, दुकान देख लिए, घुस जाना चाहते हैं, एकदम मेहनत नहीं चाहिए उनको, और वो चाहते हैं कि उसी जगह काम निपटा दें, और नज़दीक के चलते, नज़दीक के वजह से आप वहाँ पर जाना शुरू हो जाते हैं, नज़दीक की वजह से कि ये जिस जगह नज़दीक में डॉक्टर है दिखा लेते हैं, फार्मेसी है, होम्योपैथिक तो है, एक साल इलाज होम्योपैथिक लेते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है। हम बार बार कहते हैं कि बीमारी आपका जब ठीक होना है तो डॉक्टर के अनुभव से ठीक होता है, ना कि दवा से। कोई कुछ भी दवा उठा करके दे देगा तो इससे बीमारी ठीक नहीं होता है। अब नज़दीक में आप सोच रहे होंगे कि सोना मिल जाए, तो नज़दीक में सोना होगा तब न मिलेगा, कि जहाँ खान होता है वहाँ पर खुदाई करनी पड़ेगी। चारों तरफ सोना खोद रहे हैं, मिट्टी तो चारों तरफ दिखता है, लेकिन मिट्टी के अंदर में क्या है आपको पता है? कहीं पर तेल निकलता है, कहीं पर सोना निकलता है, कहीं पर चांदी निकलता है। ठीक उसी तरह से डॉक्टर के रूप में कौन आपके लिए सोना है, कौन चांदी है, कौन लोहा है, कौन पीतल है, कौन सामान्य है, सब आपको दिखना पड़ेगा। डॉक्टर वही इलाज कर, कई लोग सर इसी जगह से दवा ले लेते हैं, अरे इसी जगह से कैसे ले सकते हैं? ये किराना स्टोर का थोड़े दुकान है कि चावल किसी स्टोर से ले लेना है, सब तो एक ही जगह से है। ये किराना स्टोर नहीं है, सामान नहीं है, दवा से इसमें बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसमें होता है एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कौन सी दवा के बाद में कौन चलेगा। कई लोग बोलते हैं सर गारंटी है ना, इसका गारंटी है ना बीमारी का ठीक होने का, तो आपको हम कई जगह पर प्रमाण प्रूफ दे देते हैं। कई जगह पर हमने उदाहरण दिया, सुखेंद्र जी का, अंगद यादव जी का, रंजन जी का, जो कि चेहरा इतना मोटा हो गया था, इतना कई वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, गाल का चमड़ा मोटा हो गया था, गांव आना उनका मुश्किल हो गया था, वो घर से निकलना बंद कर दिए थे चेहरे पर कुष्ठ रोग के आने के कारण। आज वो निकल रहे हैं, आज चेहरा सामान्य हो गया है। अनीता देवी जी का, कई लोगों का इलाज चलता है, कितने सारे लोग मरीज आज जड़ से पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। पूरी तरह से मरीज का बीमारी जो है जड़ से समाप्त हो गया है। आज उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ, ईमानदारी के साथ हम बताते हैं। अगर चेहरे पर इस तरह से आप देख सकते हैं, चेहरे पर
ये कैसे आया है? ये मोटा चमड़ा, काला चमड़ा, भद्दा चमड़ा। अब ये चमड़ा यहाँ पर सुन रहता है। अब इस टाइप की बीमारी को चेहरा पर चकते निकलने शुरू हो जाए, चमड़ा स्किन मोटा होना शुरू हो जाए, तो EMDT के दम पर इसको सामान्य नहीं कर सकते हैं। EMDT सरकारी अस्पताल में फ्री में दवा तो मिलता है। यदि फ्री के दवा से ठीक हो जाता तो हमारे पास कोई पैसा देने थोड़े आता जी, और हम वीडियो बनाने का हिम्मत थोड़े करते। कौन इसमें लाइफ अपना बर्बाद करेगा डॉक्टर? तो जब बीमारी ठीक होता है, मरीज आते हैं, तभी कि हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, नहीं तो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो कुष्ठ रोग समझिए इसकी गंभीरता को। ये कुष्ठ रोग, ये चमड़ा को क्या होता है? दही के छाली के तरह क्या होगा? चमड़ा जो है दही के छाली के तरह मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े के तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे। तो ये सारा क्या है? कुष्ठ रोग का लक्षण है। और EMDT दवा जब चलता है तो पूरा शरीर काला पड़ने लगता है। तो ये शरीर का चमड़ा जो हमने दिखाया आपको, ये चमड़ा कहीं भी मोटा होने लगे तो क्या है? कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा मोटा होने लगे दही के छाली की तरह, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं करिए। एक कलम लीजिए और इसमें हलाइए। कलम है, हलाइए। जैसे यहाँ सर पर है, आ गया है, ये कलम हला कर देख सकते हैं। कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटेंगे। यहाँ कलम हलाइए, जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, मोटा हो गया है, कलम हलाइए, पिन हलाइए, अल्पिन हलाइए, चिट्टी काटिए। आपको बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। यहाँ की चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो नहीं मालूम चलेगा। जिस तरह से मुर्दा को जलाते हैं उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक वही यहाँ पर हाल होता है। तो कलम, पिन, अल्पिन हलाने से आपको नहीं मालूम चले तो ये कुष्ठ रोग है, और इसको साधारण हल्के में कभी न ले। और EMDT से दवा बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, तो मेरे इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो इसमें आपको घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। जहाँ पर कुष्ठ रोग का लक्षण आ जाता है वहाँ का से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केश झड़ जाता है, शरीर में चकते निकलते हैं, फोड़े निकलते हैं। यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाए कुष्ठ रोग का असर तो क्या होता है? मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक के हड्डी को गला देता है, कान के चमड़े को मोटा कर देता है। आँख के पर असर आ जाए तो आँख से दिखना बंद होने लगता है। शुरू में आँख से दिखना बंद हो जाएगा, यानी मोतियाबिंद हो सकता है। आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। इस बीमारी का आँख का रोशनी तो पहले से ही कम होते जा रहा है, यानी आँख पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। और EMDT दवा लेते हैं तो इससे और साइड इफेक्ट से आपको दिखना कम होना शुरू हो जाता है। तो पूरा शरीर को काला करता है, और हम जो इलाज करेंगे उससे शरीर आपका काला नहीं पड़ेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। लंबे समय तक दवा लेने के बाद भी हमारे दवा का साइड इफेक्ट नहीं है। और EMDT दवा लेने से जो खून का कमी हो जाता है, जॉन्डिस, पीलिया, लिवर डैमेज, और यहाँ तक कि वजन भी आपका लगातार घट सकता है। क्या होगा? वजन। इसमें आपका 9 से 10 kg तक वजन भी आपका गिर सकता है। क्योंकि EMDT दवा लेने के बाद में लीवर डैमेज होता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है, और आपको खून की भारी कमी देखा जाता है। तो एडेप्सोन है उजला वाला, इसी के चलते से लीवर डैमेज होने का खतरा रहता है, और भूख का कम होना और वजन का गिरना भी हो सकता है। और ये क्लोफाजीमिन है, इसे
शरीर का चमड़ा जो है काला पड़ने लगता है, काला पड़ने लगता है। तो यदि आपका शादी विवाह होने वाला है तो इस दवा को उस समय तो न ले। और कई लोग MDT दवा लेते हैं और जब दवा छोड़िएगा तो बीमारी धीरे धीरे वापस आने लगता है। तो कई लोगों को डर रहता है कि बीमारी वापस तो नहीं आएगा। तो कभी कभी ये चालाकी करिए, जब दवा छोड़िएगा तो तुरंत बीमारी वापस आने लगता है। तो हमरा दवा कुछ दिन साथ में इसको लीजिए, ताकि हमरा दवा को काम करने में भी 1-2 महीना तो लग ही जाता है। तो साथ में भी आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, इसको साथ साथ आप ले सकते हैं। तो इस बीमारी में आपका ये जो चेहरे का आईब्रो है, ये भी आईब्रो है, ये भी झड़ सकता है। और इस सर का जो बाल है ये भी धीरे धीरे झड़ सकता है। इसमें बहुत लोगों को खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा दिन तक रह सकता है। इस बीमारी में कोई भी क्या हो साबुन नहीं लगानी चाहिए, सबको सोच समझ कर लगानी चाहिए। जो इस पार से उस पर दिखाई दे ऐसे ही साबुन आपको लगानी चाहिए, इस पार से उस पार। कोई भी साबुन ले, किसी भी कंपनी का ले, लेकिन ये ज़रूर मिला लीजिए ग्लिसरीन वाला साबुन है कि नहीं, उस पर लिखा रहता है ग्लिसरीन युक्त। आपको पहचानने का तरीका भी बता दिए। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ चालमोगरा का तेल, चालमोगरा ऑयल लगा सकते हैं। यदि यह महंगा पड़े 250 रुपये का 50 ml पड़ता है, तो इसके जगह पर करू तेल मस्टर्ड ऑयल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस बीमारी को दूर भगाने के लिए आपको खान पान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी शरीर को चुस्त दुस्त करना पड़ेगा, ताकतवर बनाना पड़ेगा। डोले सोले थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका डोले सोले मसल्स मजबूत हो जाए, इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश ये सब लेना पड़ता है। कई लोग मीट मछली को छोड़वा देते हैं, कई सारे डॉक्टर, और कहाँ से जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसमें मीट मछली आपको छोड़ना नहीं है, और आप पहले से कमज़ोर हो जाएंगे, और बाजार का चीज़ आप सेवन ना करें। जलेबी, तला भुना चीज़ ये सब नहीं लेनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, जितना आप शुद्ध से शुद्ध आप भोजन ले उतना अच्छा रहेगा। घर का शुद्ध भोजन ले, शुद्ध दही ले, घी ले। आज तो मिलावट का दौर हो गया है, व्यापारी लोग फायदे के लिए तो जान लेने के लिए तैयार है लोगों का। इस बात को आप समझेंगे, मॉडर्न ज़माना है, आपके जीवन से किसी को कुछ भी मतलब नहीं है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो मिलावटी खाना से बचिए, अच्छा क्वालिटी का चावल आप प्रयोग करें, टाइम से भोजन लें, ज़्यादा गर्मी में ना निकले, ज़्यादा धूप में ना निकले। और जाड़े का मौसम आ गया है, मरीज को आग के पास में कभी भी नहीं बैठनी चाहिए, आग के पास में न बैठे। ये बीमारी जिनको होता है उनका ये जो मानसिक संतुलन है, दिमागी हालत है, खराब होने लगता है, पागल जैसा होने लगते हैं, कम सोचने लगते हैं, तरह तरह के भूलने की उनको बीमारी लग जाती है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार आपका घटते जाता है। यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार घटते जाता है, इसलिए आपको सावधान रहनी चाहिए। इस बीमारी की वजह से आप नपुंसक भी हो सकते हैं। आग के पास में कहीं भी आग फायर है, कहीं भी आग जल रहा है, वहाँ पर भूल कर भी लेप्रोसी के मरीज ना बैठे। जाड़े का दिन आ गया है, सतर्क रहें। सुनबहरी वाले मरीज कभी भी आग के पास में नहीं बैठे, उनको चमड़ा में फोड़ा आ सकता है। फोड़ा आने से आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में लगातार आपका धीरे धीरे
कमी आने लगेगा, यौन क्षमता में लगातार कमी आने लगता है। कुष्ठों के कारण आपका शुक्राणु नील हो सकता है, यानी स्पर्म में आपका ये आप धीरे धीरे नपुंसकता की ओर जा सकते हैं। शुक्राणु जो है नील हो सकता है आपका, तो ध्यान इस बात का रखेंगे, शुक्राणु आपका कम होने लगेगा और हमारे इलाज से इस टाइप का कोई खतरा नहीं रहता है। ना शरीर काला पड़ेगा, ना शुक्राणु आपका कम पड़ेंगे, ना चेहरे का शाइनिंग कम होगा, खून नहीं कम होगा। खून इतने बढ़ेंगे कि उमेश कुमार जी का 16.90 उनका ब्लड हो गया और चेहरे पर काफ़ी लालिमा आ गई, शाइनिंग आ गई और खून इतना ज़्यादा हो गया कि ज़िंदगी उनका नॉर्मल रहने लगा। आज सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। खून के कमी की वजह से जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल का ज़रूरत है, पेट्रोल नहीं रहेगा गाड़ी आपको नहीं चलेगा। शरीर भी इसी तरह से, खून यदि नहीं रहने से आपका क्या होगा, ये ज़िंदगी चलना मुश्किल हो जाएगा। आप पागल जैसा रहने लगेंगे, दिन भर सोए रहेंगे, काम भी नहीं होगा। जैसे कोई भारी काम करेंगे चक्कर आने लगेगा। इसके जांच के लिए आप स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं। यदि एमडीटी दवा लेना रहता है तो बिना स्किन स्मीयर टेस्ट का तो जांच होगा नहीं। और हम तो आपको लक्षण सिम्टम बता दिए हैं, कलम पिन से आप मालूम कर सकते हैं। सुई चुभने जैसा पूरा शरीर में मालूम चलता है। कोई भी सामान उठाएंगे तो तुरंत गिर जाता है, कलम भी होल्ड नहीं कर पाएंगे, आसानी से गिर जाएगा, फेंका जाएगा, कलम भी गिर जाता है। शरीर खड़ा होते ही गिर जाने का डर रहता है और कंपन भी शरीर में रहता है। और हाथ पांव का उंगली तो टेढ़ा होता ही है। नाखून धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, चकते निकलते हैं, फोड़े निकलते हैं। और फोड़े भी आप देखे ही हैं कितना मोटा चमड़ा लेकर के होता है। तो किसी किसी का कहना है कि चमड़ा मोटा पतला भी होने लगता है। यह चैनल कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही दिन रात आगे बढ़ रहा है और इंडिया ही नहीं देश विदेश में भी देखा जा रहा है। एड़ी का फटना इस तरह से आपका एड़ी फटेगा तो जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होगा वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। हमेशा घाव बनने का हमेशा खतरा रहता है। और भूख का कमी भी देखा गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो अब चाहेंगे कंक्लूड करने के लिए, तो इसको अब हम चाहते हैं कि पूरा समाप्त करें। तो आपका लेप्रोसी सब जो कोई भी चमड़े का बीमारी है, कई लोग समझ लेते हैं कि स्पेशली मैं लेप्रोसी को ही देखता हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके साथ में अगर कोई आपको खाज, खुजली, दिनाय, सोराइसिस कुछ भी हो तो इसके नीचे का वो बीमारी है। ये टीबी से भी ऊपर का बीमारी है। तो ये जब हम इलाज करते हैं तो सामान्य तो उसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आता है। तो कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो बना करके डाल सकते हैं, चमड़ा का फ़ोटो खींच करके डाल सकते हैं। ये सारा है ऑनलाइन दिखाने का प्रोसेस। घर बैठे आप दवा मंगा सकते हैं। छपरा ज़िला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। छपरा ज़िला बिहार से दूर है तो आप घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। इसके लिए नंबर को आपको नोट करनी पड़ेगी। हमारे नंबर को नोट कर लीजिए 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर राय ले सकते हैं। दो नंबर है
पहले वाले पर लगाइए, यदि नहीं लगता है तो दूसरे नंबर पर लगाइए। तो यह चैनल कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल आगे बढ़ रहा है और पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। आपके चलते, आप लोगों के प्रयास के कारण, आप लोगों को रिक्वेस्ट के कारण हम चैनल पर वीडियो लेकर के आते रहते हैं। पूरी दुनिया से जब तक कुष्ठ रोग समाप्त न हो जाए तब तक ये चैनल हम चलाने की कोशिश करेंगे और एक से बढ़कर एक वीडियो प्रमाण दे करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और बहुत लोग समझ चुके हैं, और बहुत लोग अभी नहीं समझे हैं। तो हमें वीडियो देखते चलिए और कुष्ठ रोग पर, सुनबहरी पर एकदम क्लियर कट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे दवा का साइड इफेक्ट नहीं है, खून का स्तर नहीं गिरेगा, लीवर भी डैमेज नहीं होगा, हेपेटाइटिस नहीं होगा और चमड़ा में शाइनिंग आएगा, काला नहीं करेगा। ये बहुत सारा खासियत है, शरीर भी स्ट्रांग होंगे। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।